First game of the second season on the last day of the year 2022, वो भी अगेंस्ट एस्पान्योल कैटानल डार्बी। इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि बार्सिलोना अपने सेकंड फेज ऑफ द सीजन का शुरुआत करे। और इसमें मतलब हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमें एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन जावी के लिए यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन रेज हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द स्क्वाड सिलेक्शन, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर अभी अवेलेबल है और जिसका हम इस सीजन के स्टार्ट से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे सारे प्लेयर अवेलेबल होंगे और कब हमको एक वो क्या बोलते हैं कि स्क्वाड चूज करने में जावी को दिक्कत आए। तो लेट्स सी कि कौन कौन से पोजीशन पे जावी को यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की 3 मैचों के लिए यहाँ पे बाहर है, तो वहां पे डेफिनेटली स्ट्राइकर पे आपको कि उसका कोई रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा और उसके कंटेंशन में है 3 प्लेयर, अंसु फाती, मेम्फिस डिपे एंड फेरान तोरेस। अगर गाइज मेरी पर्सनल चॉइस आप बोले तो आई विल गो विथ फेरान तोरेस, बिकॉज अब तक जितना भी फेरान तोरेस खेला है नो डाउट उसने उतना ज्यादा इनइफेक्टिव रहा इन दी बॉक्स। लेकिन जब आप गाइज उसकी मूवमेंट देखे और जो बारसा स्टाइल है और जो जावी की स्टाइल है, वो अगर टू बी ऑनेस्ट सच में बताऊं तो अभी तक जितने हमारे फॉरवर्ड है उसमें कोई अगर बेहतरीन तरीके से उसको एडेप्ट कर पाए तो भाई वो फेरान तोरेस है। वो उस पोजीशन पे आता है, वो मूवमेंट बनाता है, वो बॉक्स के अंदर वो लिंकअप प्ले करता है, वो पूरी तरह से जो, क्योंकि वो पेप के अंडर तैयार हुआ है, वो लुइस एंड्रिक के अंडर खेला हुआ है और वो अभी जावी के अंडर खेल रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से जो बारसा की जो सिस्टम है उसको अगर कोई फ्रंट लाइन में सबसे बेहतर मेरे हिसाब से कोई समझता है अभी तो वो है फेरान तोरेस। तो नो डाउट उसकी आप बोल सकते हैं कि फाइनल थर्ड में जो इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर क्वेश्चन आप डेफिनेटली रेज कर सकते हो। लेकिन आई थिंक जिस तरह से उसने कल इंटरव्यू में बोला है कि 2020 इज अ ईयर ऑफ लर्निंग, लेकिन जो 2023 होगा उसमें फेरान तोरेस आपको कुछ अलग दिखेगा और ही इज गोइंग टू मेक दैट डिफरेंस। तो पर्सनली आई विल गो विथ फेरान तोरेस एज ए नंबर 9 इन दिस मैच अगेंस्ट एस्पान्योल, क्योंकि वहां पे मैं उसे देखता हूँ। और उसके अलावा अंसु फाती भी ऑप्शन है, लेकिन आई वुड प्रीफर अंसु फाती मोर ऑन द लेफ्ट विंग। एंड मेम्फिस डिपे ने भी वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन आई थिंक उसको आपको एज ए बैकअप या फिर बेंच से लाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उसका कॉन्ट्रैक्ट 2023 में खत्म हो रहा है और वैसे भी वो फ्री में लीव करने वाला है। तो आपके पास जो आपके प्लेयर रुकने वाले हैं उसको ज्यादा चांस मेरे हिसाब से देना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विथ फेरान तोरेस ऑन दी नंबर 9 रोल। नाउ लेट्स डिस्कस लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग पे आपके पास भी वहां पे भी ये सिमिलर से तीनों ही ऑप्शन है, क्योंकि फेरान तोरेस भी वहां खेल सकता है, डेम्बेले भी खेल सकता है, मेम्फिस डिपे भी खेल सकता है और अंसु फाती भी खेल सकता है। लेकिन आई वुड गो विथ अंसु फाती क्लियर, यहाँ पे कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। वो बंदा रेडी है, प्रॉपर फिट होके आ चुका है। स्पेन के साथ भी वो मतलब डेफिनेटली स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन ही इज फिट इन ट्रेनिंग सेशन में भी अच्छा कर रहा है, तो आपको उसको मौका देना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आई एम सीइंग लेफ्ट विंग में अंसु फाती। राइट विंग पे आपके पास 2 ऑप्शन है, वहां पे रफीनिया एंड डेम्बेले, किसी को भी आप स्टार्ट करवा सकते हो। डेम्बेले थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, 3 ही आई थिंक ट्रेनिंग सेशन उसने किए हैं, तो वो एक आपके दिमाग में हो सकता है। वो इतना बड़ा मतलब वर्ल्ड कप कैंपेन खेल के आ रहा है और उसमें भी सारे मैचेस वो खेला ही है डेम्बेले, तो फाइनल तक। तो रफीनिया ने भी खेला है, लेकिन वो 4-5 मैचेस ही खेले हैं, क्योंकि वो क्वार्टर फाइनल से फिर बाहर हो चुके थे, जबकि इसने एक्स्ट्रा 2 मैचेस खेले हैं। तो रफीनिया डेम्बेले किसी में से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि जैसे रफीनिया 60-70 मिनट तक खेले एंड उसके बाद आप 30 मिनट के लिए डेम्बेले को लाए। तो यहाँ पे मैं किसी को भी देखना प्रीफर करूंगा, दोनों ही काफी बेहतरीन कर रहे हैं। ब्राजील के लिए भी रफीनिया ने हमें पता है बेहतर किया है और डेम्बेले ने भी फ्रांस के लिए काफी अच्छा खेला है। तो कोई भी स्टार्ट करे, आई डोंट माइंड, तो वो वाला सीन है। तो मैं तो इन दोनों में से किसी को देखना चाहूंगा। तो फ्रंट 3 मेरी होगी ऑब्वियसली अंसु फाती, फेरान तोरेस एंड रफीनिया / डेम्बेले। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मिडफील्ड गाइस। तो मिडफील्ड में भी आई थिंक डिस्कशन मेरे हिसाब से पेड्री एंड गावी पे तो बनती नहीं है, दे शुड स्टार्ट। जिस तरह से उन लोगों ने स्पेन के लिए भी वर्ल्ड कप में खेला है, जिस रिदम से वो फर्स्ट फेज ऑफ द सीजन में भी खेले हैं, तो उसका तो डेफिनेटली स्टार्ट करना बनता है। देयर इज नो डिस्कशन अबाउट देयर। वहां पे आपके पास पाब्लो तोरी भी ऑप्शन है बेंच से, फिर केसी भी ऑप्शन है, तो वहां पे वो ऑप्शन। नाउ लेट्स द मेन जो डिस्कशन है मिडफील्ड में वो बनती है डिफेंसिव मिडफील्डर। वहां पे कौन खेलेगा, फ्रैंकी डियोंग या फिर सर्जियो बुस्केट? ये काफी एक आई थिंक जावी के लिए पेचीदा क्वेश्चन होने वाला है कि किसको स्टार्ट करवाया जाए, क्योंकि बुस्केट ने भी वर्ल्ड कप में अच्छा खेला है, फ्रैंकी डियोंग भी नीदरलैंड के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको
फ्रेंकी डियोंग को एज ए रिप्लेसमेंट बुस्केट का तैयार करना है, तो ये 6 मंथ, आई थिंक 6 मंथ है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे हिसाब से, कि आपको और ज्यादा मौके फ्रेंकी डियोंग को देने चाहिए, और ज्यादा मिनट्स उसको देने चाहिए। आप उसको 60-70 मिनट खिलाइए फ्रेंकी डियोंग को उस रोल पे, और उसके बाद आप 30 मिनट बुस्केट को दे रहे हैं, तो बुस्केट भी अपना 100% दे पाएगा। और हमें पता है कि इस पूरे जो 6 मंथ आने वाले हैं उसमें काफी ज्यादा मैचेस भी होने वाले हैं। तो एस्पान्योल के अगेंस्ट में थोड़ा सा क्विक प्लेयर ऑन द फुट की जो थोड़ा सा मोर एनर्जी लाए, तो उसके लिए मैं फ्रेंकी डियोंग के साथ जाना चाहूंगा। और मैं मतलब प्रीफर करूंगा कि आगे से इस पूरे जो 6 मंथ है उसमें फ्रेंकी डियोंग ही स्टार्टर बन के स्टार्ट करे, ताकि उसका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और उसको भी उस रोल में एक अच्छा टाइम मिले, और उसको भी प्रॉपर एक टाइम मिल के वो प्रॉपर रेडी हो पाए। तो बुस्केट को आप एज ए क्या बोलते हैं एज ए बेंच ला सकते हो लास्ट के कुछ मिनटों में। तो आई वुड गो विथ फ्रेंकी डियोंग इन डिफेंसिव मिडफील्ड रोल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेफ्ट बैक। तो लेफ्ट बैक में भी 3 ऑप्शन है हमारे पास, मार्कस अलोंसो, जोर्डी अल्बा एंड अलेजांद्रो बाल्दे। लेकिन आई थिंक फर्स्ट चॉइस हैज टू बी अलेजांद्रो बाल्दे। द वे ही इज परफॉर्मिंग, आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द फर्स्ट हाफ, वी ऑलरेडी सीन इट, एंड व्हेनेवर ही गेट चांस इन स्पेन वर्ल्ड कप कैंपेन एज ए सब्स्टिट्यूट, आई थिंक वहां पे भी उसने किलर परफॉर्मेंस दिए। तो आई वुड गो विथ अलेजांद्रो बाल्दे विल बी माय फर्स्ट चॉइस। उसके बाद सब्स्टिट्यूट में मैं जोर्डी अल्बा को देखता हूँ, एंड उसके बाद मैं देखता हूँ मार्कस अलोंसो को वहां पे। लेट्स मूव ऑन टू दी राइट बैक। तो राइट बैक में भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन है। तो सर्जियो रोबर्टो है, हेक्टर बेलेरिन फिट हो चुका है, खुंडे भी वापस आ चुका है, अराहो भी है, लेकिन अराहो को मैं बिल्कुल वहां पे अभी नहीं डालूंगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 ऑप्शन है। तो फर्स्ट चॉइस वुड बी माइन इज ऑब्वियसली कुंडे। कुंडे ने जिस तरह से फ्रांस के लिए भी राइट बैक पे जहां पे खेला है वो बेहतरीन खेला है। तो अगर कुंडे क्योंकि अभी जुड़ा है वेडनेसडे से, तो 2 या 3 ट्रेनिंग सेशन उसके भी हुए होंगे, तो क्या जाए उसको डायरेक्ट मौका देता है, क्योंकि उसने भी सारे मैचेस फ्रांस के लिए खेले हैं ऑलमोस्ट, तो उसका भी थोड़ा सा वो रेस्ट करना जरूरी बनता है। तो लेट्स सी अगर कुंडे को रेस्ट करवाता है और या फिर एज ए सब्स्टिट्यूट लाना चाहता है, तो डेफिनेटली आई विल गो विथ सर्जियो रोबर्टो इन दैट राइट बैक पोजीशन। हेक्टर बेलेरिन से मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट है, लेकिन आगे भी मौका मिलेगा उसको। तो इन एस्पान्योल गेम आई एम गोइंग विथ सर्जियो रोबर्टो स्लैश कुंडे। अगर कुंडे स्टार्ट का फिट है, स्टार्ट करवाना चाहता है, तो कुंडे, अदरवाइज सर्जियो रोबर्टो। सेंटर बैक पेयर, आई थिंक यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा। यहाँ पे एक 4 ऑप्शन है आपके पास, क्रिस्टियनसन है, एरिक गार्सिया है, अराहो है एंड कुंडे है। तो कुंडे का जैसे मैंने बोला कि अगर वो फिट है तो उसको राइट पे डालिए, एंड अराहो भी अगर फिट तो है ही, लेकिन अगर आप उसको इंजरी से वापस आ रहे हैं और डायरेक्ट अगर आप स्टार्ट नहीं करवाना चाहते, तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुंडे क्रिस्टियनसन कर सकते हैं। अराहो को अगर आप स्टार्ट करवा रहे हैं तो क्रिस्टियनसन अराहो भी करवा सकते हैं, और कुंडे को राइट साइड पे डाल सकते हैं। तो ये तीनों को आप कर सकते हो। एरिक गार्सिया मेरे 4th चॉइस रहेंगे। और अगर आप मान लीजिए कि कुंडे एंड अराहो दोनों को स्टार्ट नहीं करवाते, देन आप एरिक गार्सिया का क्रिस्टियनसन के साथ पेयर अप कीजिए, देन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माय प्रीफर्ड चॉइस वुड बी क्रिस्टियनसन, अराहो एंड कुंडे। ये तीनों को आप वहां पे एडजस्ट कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो मेरा प्रीफर्ड बैक लाइन ये रहेगा, अलेजांद्रो बाल्दे, क्रिस्टियनसन, अराहो एंड कुंडे। तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू दी कीपर। वहां पे इनाकी पेन्या एंड ter Stegen है, बट आई थिंक ऑब्वियसली ter Stegen विल स्टार्ट। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आई थिंक जावी को यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो लेट मी नो गाइज व्हाट्स योर स्टार्टिंग 11 अगेंस्ट एस्पान्योल इन द कमेंट सेक्शन, एंड वेयर डू यू सी द changes has to be made. So thank you very much for watching this video. Please guys don't forget to like, share, subscribe right now. Till then guys, Pascal Barca.